आप कभी मक्का मदीना में सुने हैं कोई मंदिर बना लिया? कभी कोई सुना है? तो काशी में कहां से मस्जिद बन गई? क्यों बनी? वहां की प्रकृति, काशी की प्रकृति मस्जिद के लिए नहीं है। काशी की प्रकृति जो है, आबो हवा है, वो मंदिर के लिए है। काशी हिंदुओं के लिए आराध्य है, मुसलमानों के लिए नहीं है। और उन मुगलों ने यह सोचा कि अगर किसी जाति को मिटाना है तो सबसे पहले उसका ज्ञान मिटा दो, धर्म मिटा दो। ज्ञान मिटाने के प्रतीक के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय को मिटाया, 6 महीने तक आग जलता रहा। और धर्म मिटाने के लिए अयोध्या, काशी और मथुरा को मिटाया। ये हमारे धर्म की राजधानी थी। राजधानी पे कब्जा हो जाए तो माना जाता है कि देश पे कब्जा होगा। हरियाणा कालका के माड़ावाला में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक ऋषि आश्रम है। इस ऋषि आश्रम में स्वामी बालयोगी जी महाराज हिंदू धर्म के बारे में लोगों को हमेशा बताते रहते हैं कि हिंदू धर्म क्या है। तो आज मैं से आपको रूबरू कराते हैं कि आखिर हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म पर बहुत सारे लोग व्यंग बाण छोड़ रहे हैं कि हिंदू धर्म ही नहीं है। क्या वास्तव में हिंदू धर्म नहीं है या धर्म है? तो आइए हम स्वामी बालयोगी जी से आपको मिलवाते हैं। स्वामी जी, आजकल हिंदू धर्म पर उंगलियां उठाई जा रही है कि हिंदू धर्म है ये नहीं है। इस पर आप हमको बताइए। क्या हिंदू धर्म कोई किसी का निर्णय किया हुआ धर्म नहीं है। हिंदू धर्म ऐसा नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ हो किसी का। हिंदू धर्म ऐसा नहीं है कि किसी ने चलाया हो। किसी का चलाया हुआ धर्म नहीं है, किसी व्यक्ति का चलाया हुआ धर्म नहीं है। हिंदू धर्म एक नेचुरल वे ऑफ लाइफ है। ये हम कहते हैं दया करना चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों पर दया करेंगे। ये हर माँ बाप के लिए जरूरी है कि अपने बच्चों पर दया करें। ईमानदारी, तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हिंदू के लिए ईमानदारी जरूरी है, ये ईमानदारी सबके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य, ये सिर्फ हिंदू के लिए जरूरी नहीं है। और हम ही हिंदू हैं जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी रहें, ऐसा कोई नहीं कहता। वो कहते कि हमारे लोग सुखी रहे, वो कहता हमारे लोग सुखी रहे। ये हिंदू है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हम ही हिंदू है जो कहते हैं विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण करना सिर्फ हिंदू सिखाता है, बाकी विश्व का कल्याण करने के लिए कोई नहीं कहता। प्राणियों में सद्भावना हो, ये सिर्फ हिंदू कहता है। विश्व का कल्याण हो, ये सिर्फ हिंदू कहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, ये सब हिंदू कहता है। तो हिंदू किसी व्यक्ति का चलाया हुआ धर्म नहीं है। ऐसा नहीं कि वो नहीं थे तो उससे पहले हिंदू धर्म नहीं था, सनातन धर्म नहीं था। नहीं, ये सृष्टि जब से हुई है तब से जिसका डेट ऑफ बर्थ होता है उसका डेट ऑफ डेथ भी होता है। सनातन धर्म पर कितने प्रहार हुए, आज क्या हो रहा है? मुगल जब आए थे तो कितना प्रहार हुआ था। हमारे धर्म की राजधानी थी अयोध्या, काशी, मथुरा, जिससे धर्म के संदेश ब्रॉडकास्टिंग होता था, ब्रॉडकास्ट होता था पूरे विश्व में। और उन मुगलों ने यह सोचा कि अगर किसी जाति को मिटाना है तो सबसे पहले उसका ज्ञान मिटा दो, धर्म मिटा दो। ज्ञान मिटाने के प्रतीक के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय को मिटाया, 6 महीने तक आग जलता रहा। और धर्म मिटाने के लिए अयोध्या, काशी और मथुरा को मिटाया। ये हमारे धर्म की राजधानी थी। राजधानी पे कब्जा हो जाए तो माना जाता है कि देश पे कब्जा हो गया। ये लोग यही कहना चाह रहे हैं कि हमने तुम्हारे देश को आजाद कर दिया है, पर धर्म अभी भी हम कब्जे में रखे हुए हैं। ऐसा होने नहीं देंगे, हम उसे भी आजाद कराएंगे। आप कभी मक्का मदीना में सुने हैं कोई मंदिर बना लिया? कभी कोई सुना है? तो काशी में कहां से मस्जिद बन गई? क्यों बनी? वहां की प्रकृति,
काशी की प्रकृति मस्जिद के लिए नहीं है। काशी की प्रकृति जो है, आबो हवा है, वो मंदिर के लिए है। काशी हिंदुओं के लिए आराध्य है, मुसलमानों के लिए नहीं है। काशी भगवान विश्वनाथ की नगरी है, ये हिंदुओं की नगरी है। उसमें मस्जिद क्यों घुसेड़ गई? और क्यों भाईचारा सिर्फ वही मस्जिद बना के बनेगी? भाईचारा चलाने के लिए एक हाथ से ताली नहीं बजती। कहना है लोगों को सारे धर्म धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म है ही नहीं है। तो क्या है हिंदू धर्म? हिंदू धर्म भी है और हिंदू वे ऑफ लाइफ भी है। हिंदू ही एक धर्म ऐसा है जो किसी भी क्यों का जवाब है कि ऐसा क्यों करते हैं। पूर्ण विज्ञान सम्मत अगर कोई धर्म है तो हिंदू धर्म ही है, सनातन धर्म ही है। और सब धर्म इसी से निकला है। किसी से भी नहीं निकले हैं, तो पैदा हुए हैं, इसी से कोई नहीं निकला। इससे निकलते तो ऐसी बातें नहीं करते, इससे कोई नहीं निकला है। हाँ, इससे जो निकले हैं इन्हीं विचारों से। जैन धर्म हमारा धर्म है, बौद्ध धर्म हमारा धर्म है, कम से कम वो दया की तो बातें करते हैं। अहिंसा परमो जैन धर्म अहिंसा की बातें करते हैं, तो अहिंसा तो हमारे यहाँ पहले ही कहा गया है। तो ये सब हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म के अंग हैं। बाकी ये कोई कहे कि वो भी है वो भी है, वो नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है हिंदू धर्म पर? अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो है ही है, देख रहा है सामने। हिंदुस्तान को और हिंदू धर्म को मिटाने के लिए लाखों साल पहले से, हजारों साल पहले से और 1400 साल से तो पहले से तो हो ही रही है। एक तरफ हम हिंदुओं को मिटाने के लिए मुगल आए और क्रिश्चियन आए और हिंदुओं को बरगला रहे हैं, तो इस तरह। लेकिन हिंदू धर्म मिटने वाला नहीं है। हिंदू धर्म कोई सूरज के प्रकाश को नकार दे इसलिए सूरज की प्रकाश खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ हिंदू लोग भी अपने धर्म को नकार रहे हैं। जो मूर्ख लोग हैं उनको क्या कह सकते हैं? जब उनको जानकारी का अभाव है, जिस व्यक्ति को धर्म का ज्ञान ही नहीं है, तो क्या कर सकता है? उसे और कोई आशा नहीं है। हम यही कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि आए और थोड़ा सा सभ्य बने और जानकारी ले, अध्ययन करे, पढ़े लिखे महात्माओं से जाकर के सुने, विद्वानों का संगत करे, ये सब दूर हो जाएगा। और कुछ लोग बता रहे हैं कि भगवान राम जी काल्पनिक है, माँ दुर्गे काल्पनिक है। जब उनसे बोलो तुम्हारे दादे परदादे नहीं थे तब से अयोध्या है। अयोध्या क्या किसके नाम पे बसी है? राम नाम सत्य है। जब सारे दुनिया मरती है तो राम नाम सत्य काल्पनिक कैसे है? महात्मा गांधी मरे थे तो हे राम ही क्यों बोले? तो जब काल्पनिक है तो हे राम जाके मिटा दो ना। वहां उनके मुंह से हे राम ही क्यों निकला? जो काल्पनिक बोलते हैं वो खुद काल्पनिक हैं। हमारे राम कभी काल्पनिक नहीं हो सकते। अच्छा, महिषासुर पर भी विवाद चल रहा है कि महिषासुर हमारे पूर्वज से कुछ जाति के लोग जो उठा रहे हैं, महिषासुर राक्षस ये सब विवादित विषय है, विवाद विषय में नहीं जाना चाहिए। और इसको हम इसको विवादित विषय है, ये मूर्खों की उत्तर हम नहीं देना चाहते। मूर्ख लोग क्या मूर्खता ही करेंगे। हम कह भी दे कि नहीं ठीक नहीं है ये ऐसा, वो लोग ऐसा ही करेंगे, जबकि ज्ञान तो है नहीं, समझ है नहीं। असभ्यता और उद्दंडता से परिपूर्ण जो जीवन है, उस व्यक्ति से ये आशा करना कि वो सभ्य हो जाएगा, तो उसे क्या कर सकते हैं? हम चुप रहना चाहिए। ज्यादा हिंदू लोग धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? नहीं, ज्यादा लोग नहीं कर रहे, वापस भी आ रहे हैं। इसकी भी संख्या देखिए। भूल से, गरीबी से, अज्ञानता से कोई धर्म परिवर्तन कर भी ले रहा है तो फिर उनको हम वापस भी ला रहे हैं, ये भी देखिए। अच्छा बाबा, एक और बात, अभी हम लोगों के यहाँ कुछ विवाद हो रहा है कि छुआछूत की भावना ब्राह्मणों द्वारा किया गया नहीं, है। क्या गलत बात है। कोई छुआछूत नहीं, सब बराबर हैं। तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा हो, गुण धर्म एक ही होता है। भगवान का जब भोग लगता है तो ये नहीं देखा जाता कि कौन सा तुलसी का पत्ता बड़ा है या कौन सा छोटा है। कोई भी पत्ता भगवान के भोग लगाते वक्त लगता है। तो तुलसी का पत्ता जो तुलसी से उत्पन्न हुआ है उसमें गुण धर्म एक ही होता है, छोटा बड़ा नहीं कहा जाता। चारों वर्ण एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि ब्राह्मण लोग आ रहे हैं, बाहर से आए हुए हैं, क्या इस पर एक गलत बात है, इतना गलत बात है। कोई नहीं बाहर से आया है, सब हमारे देश के लोग हैं। जहां आर्य है, सिंधु नदी है, वो तो सब भारत ही था, तो बाहर से कहां से हो गया? आज हम जब अब सीमांकन करते हैं तो कोई जिला कट के उधर चला जाता है, कोई आधा जिला इधर से कट के जाता है। तो सीमांकन होते होते हमारा तो
भारत ही कितना कट गया। अफगानिस्तान पाकिस्तान कोई देश था? ये तो हमारा देश था। सिंध हमारे देश में था, तो आर्य हमारे देश में था, तो बाहर से कहां से आए? तो सब हमारे देश के हैं, कोई बाहर का नहीं है। वर्ण व्यवस्था है, कोई ऊंच नीच नहीं है, हटाना चाहिए। साईं कोई भगवान तो है नहीं, अरे बाबा भी नहीं है वो। एक मुसलमान को आप मंदिर में बिठा रहे हो, जो देश के साथ गद्दारी, इसके बाप ने गद्दारी, झांसी की रानी को मरवाने वाला इसका बाप था। एकादशी के दिन पंडितों से बकरे कटवा करके खिलवाता था, ये इसी के किताब में लिखा हुआ। तो वो मंदिर में क्यों बिठाया जाएगा? मंदिर में तो बिल्कुल नहीं बिठाना चाहिए और हटाना चाहिए। हमारे जो हिंदू भ्रमित हो रहे हैं, हमारे शंकराचार्य जी ने कहा है कि भ्रमित मत होइए। साईं कोई बाबा भी नहीं है, और साईं कोई, अभी भेड़ चाल ऐसी चली हुई है कि भेड़ों की जमात इतनी बढ़ गई है कि उसको, हाँ, लेकिन अब कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा हिंदू समाज कमजोर हो जाएगा। इसको भ्रमित करने के लिए बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, और जगाना होगा कि नहीं, कोई साईं कोई भगवान नहीं है, साईं कोई बाबा भी नहीं है, और आम इंसान भी नहीं है। ये देश के दुश्मन लोगों को हम नहीं मानते, भगवान के साथ कैसे बैठा सकते? और अगर मंदिरों से निकाला जा रहा है, हम इसका समर्थन करते हैं। कहेंगे स्वामी जी कि हिंदू धर्म के लोगों को आप क्या कहने जा रहे हैं अपने संदेश में? सभी भाईचारे से रहें, मिलकर रहें। हिंदू जितना संगठित होगा, भारत उतना ही मजबूत होगा। जहां जहां हिंदू कमजोर हुआ है, भारत ही कमजोर हो जाएगा। भारत को शक्तिशाली रखना है तो हिंदू को मजबूत और संगठित होकर रहना चाहिए। बांग्लादेश में भी ऐसी, हाँ, बांग्लादेश में देखिए, हिंदू संगठित हो गया तो मुल्ले भाग खड़े हुए। इसलिए आपको हमेशा संगठित होकर रहना। ऊंच नीच का मिटाइए, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, सब बराबर है।